हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, राइट। तो प्रीवियस सेशन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रीवियस सेशन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि जो क्या हो रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब जो क्या हो रहा है, जो बहुत दिन से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जो क्या है पारंपरिक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि उसके बारे में हमने ये जाना कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, ख़त्म भी हो जाएगा। ये पता है ना हम लोग को, धीरे धीरे क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसका एक ऑप्शनल ढूंढना है, उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या किसी दूसरे रीज़न से उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, परंपरागत नहीं चले आ रहा, ठीक है। मतलब वो क्या है कि अभी हम लोग ने क्या करते हैं कि उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए उसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, राइट। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। एक बार इसको यूज़ कर ले तो फिर से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग पढ़ते आइए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, वो होता है सोलर एनर्जी, ठीक है ना। सोलर एनर्जी के बारे में आप लोग मुझे लगता है कुछ जानते होंगे, पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कि सोलर एनर्जी क्या होता है कि सनलाइट से जो एनर्जी आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसका हीट को हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। जैसे सोलर एनर्जी का एक एग्जांपल होता है सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर, ठीक है ना। तो सोलर कुकर तो आप सबने देखा होगा। तो सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में इस तरह से क्या होता है, इनसाइड वाला जो सरफेस होता है इसका बॉक्स, ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना है, कुछ खाना या कुछ भी पकाना है, सपोज, ठीक है, फूड है इसमें रखा हुआ, मुझे इसको पकाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें एक बॉक्स होता है और उसके ऊपर एक क्या होता है, ढक्कन लगा हुआ होता है। जो बॉक्स जो होता है वो कैसा होता है, अंदर से ब्लैक किया हुआ रहता है, ठीक है, दिख रहा है ब्लैक किया हुआ है बॉक्स अंदर से, और उसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि मिरर क्या करता है, मिरर जो करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ही सनलाइट आता है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और बॉक्स के अंदर जाता है, और बॉक्स के अंदर कौन सा कलर किया हुआ है, ब्लैक कलर किया हुआ है, राइट। अब ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही क्या होता है, इसका हीट को ये एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो भी फूड है वो क्या हो जाता है, पक जाता है। समझ में आई बात। तो ये हुआ सोलर कुकर। सिमिलरली क्या होता है, सोलर वाटर हीटर भी कुछ ऐसा ही होता है ना। उसमें भी क्या होता है, मिरर्स लगा हुआ होता है, अंदर का ब्लैक एंड किया हुआ रहता है, जहाँ पे हमको क्या करना होता है, वाटर को रख देते हैं उसके अंदर, और जब सनलाइट आता है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और वाटर हमारा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक डिमेरिट उसका ये है, क्या डिमेरिट है कि सन जो होता है वो कब निकलता है, मॉर्निंग में निकलता है, सुबह के टाइम निकलता है, दोपहर के टाइम होता है। तो उस टाइम सिर्फ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रात में मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अगर रात में मुझे सपोज सोलर एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाना है या पानी गर्म करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल्स, ठीक है ना, दिख रहा हो यहाँ पे सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स क्या होता है, सोलर सेल्स जो होता है वो भी सेम काम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि सन का जो एनर्जी आता है, सन का जो हीट आता है, उसको वो क्या कर लेता है, कलेक्ट करके रख लेता है सेल के फॉर्म में, ठीक है ना, सेल के फॉर्म में उसको कलेक्ट करके रख लेता है। सोलर सेल इस तरह से दिखता है मुझे, जैसे ये तो आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर सेल पैनल। मतलब सोलर, बहुत सारे सोलर सेल को जब हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल, ठीक है ना। तो सोलर सेल क्या होता है जनरली कि सोलर सेल जो एनर्जी रखता है, मतलब जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज दे सकता है, वो कितना दे सकता है, बहुत कम, 0.5 से 1 वोल्ट का वोल्टेज वो देता है। इस वोल्टेज से हम लोग कितना पावर का जनरेट कर सकते हैं, कितना पावर के ऑपरेटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, तो इससे हम लोग 0.7 वाट का जो है पावर को जनरेट कर सकते हैं, या फिर 0.7 वाट का जो एप्लियंस जिसको चाहिए उसको हम लोग एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये बहुत लेस है, बहुत कम है ना, बहुत लेस अमाउंट है ये, राइट, बहुत कम है। 0.5 से 1 वोल्ट क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसीलिए हम लोग बनाते हैं क्या, सोलर सेल पैनल।
सोलर सेल पैनल में क्या होता है, बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं जो एक साथ उसको हम लोग अरेंज करके रखते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सोलर सेल पैनल, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसको हम लोग अरेंज करके एक जगह पे रखते हैं। और जब बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, तो ये सारा मिलके क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, राइट। और ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे ज़्यादा वर्क ले सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी उससे हम लोग, ज़्यादा वर्क हम लोग उससे करवा सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये बात क्या थी, ये बात थी सोलर सेल की। और सोलर सेल जो होता है वो दिन में सिर्फ काम कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो एनर्जी है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं कहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ सोलर सेल पैनल। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो अब जो सोलर एनर्जी है उसका क्या होगा, कुछ मेरिट्स है, कुछ फ़ायदा है उसका। तो क्या मेरिट है उसका जानते हैं। सबसे पहले इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। जैसे मशीन्स में जनरली क्या होता है कि मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होता है ना, जो पार्ट्स हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत क्या पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगा। कभी वो मशीन मतलब ख़राब हो गया तो उसकी जगह दूसरा लगाना पड़ेगा। लेकिन सोलर सेल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल पैनल जो होता है वो क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है एक जगह, और वहाँ पर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा इसका कि इसमें नो मूविंग पार्ट्स, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स अगर नहीं होंगे तो उसको उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने फिक्स कर दिया उसको, उसके बाद मैं उसको बहुत दिनों तक उसका क्या कर सकता हूँ, एडवांटेज, फ़ायदा ले सकता हूँ। समझ में आई बात। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि सेटिस्फैक्ट्री वर्क। क्या करता है वो, सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है। मतलब जिससे वर्क हम लोग जो करवा रहे हैं, मतलब क्या वर्क करवा रहे हैं हम लोग उससे, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं उससे, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी वो देता है वो क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। एक फ़ैन चलाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए। अब अगर मुझे बोला जाए कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके मुझे क्या एयर कंडीशन चलाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। उससे मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल जो भी अपरेटस होता है, जैसे बल्ब हुआ, फ़ैन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन सेट अप इन रिमोट एरियाज़। अब कई एरियाज़ ऐसा होता है कि कुछ सपोज़ कोई विलेज है, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वायर को पहुँचाना बहुत मुश्किल है, या फिर वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू लेना। तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग सोलर सेल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत रिमोट एरियाज़ में भी हम लोग लगा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें ना ही कोई वायर का झंझट है, ना ही कुछ है। जस्ट सोलर पैनल वहाँ मैंने क्या किया, वहाँ पे लगा दिया, और लगाने के बाद फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। समझ में आई बात। तो क्या होता है, रिमोट जगह पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। यूजेस क्या क्या है इसका, सोलर सेल का क्या क्या यूजेस है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। जितना भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी वाला काम है ज़्यादातर सोलर सेल से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो क्या करता है, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और मुझे क्या करता है, सारा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, वेदर का इन्फॉर्मेशन, ये सब वगैरह देता है। तो लेकिन वहाँ पे तो कोई बैटरी है नहीं, मैं सिर्फ क्या वहाँ सैटेलाइट भेज सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे तो मैं कोई वायर या कोई बैटरी यहाँ नहीं लगा के भेज सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सैटेलाइट होता है वो कहाँ से एनर्जी लेता है, वो सनलाइट से एनर्जी लेता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, सोलर सेल पे काम करता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और क्या इसका यूजेस है, तो इसका और यूजेस क्या है, रेडियो और वायरलेस सिस्टम्स। जितना रेडियो एंड वायरलेस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो वहाँ पे भी क्या होता है, सोलर सेल बैटरीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड कैलकुलेटर्स। ट्रैफिक सिग्नल में भी क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल को भी कंट्रोल करना, मतलब जो उसका क्या होता है, लाइट्स जो होता है, ठीक है। क्या क्या लाइट्स होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है। तो इन लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को उतना ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोलर सेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और कहाँ पे, उसके अलावा हम लोग कैलकुलेटर्स आप सबने देखा होगा। कैलकुलेटर्स में क्या होता है, कुछ कैलकुलेटर होता है जो क्या होता है, सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। सपोज अगर कैलकुलेटर का बैटरी खत्म हो जाता है तो उसको अगर सनलाइट के पास रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें भी सोलर सेल लगा हुआ होता है किसी किसी कैलकुलेटर्स में। समझ में आ रही है बात। तो ये सब इसके यूजेज हैं। लेकिन जो सोलर एनर्जी है उसका कुछ डिमेरिट्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है ना। क्या लिमिटेशंस है, जैसे कि सबसे पहला ये क्या होता है कि इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है, मतलब कि इसको लगाने का खर्च, ठीक है ना।
बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है वो तो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, राइट। लेकिन इसको जो सेटअप का कॉस्ट जो इसको होता है, उसको लगाने का कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि इसमें जो सोलर सेल पैनल होते हैं उसमें कुछ ऐसे मेटल्स यूज़ किए जाते हैं जो जनरली क्या है, बहुत कॉस्टली मेटल्स है। जैसे कि इसमें सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या है, कॉस्टली मेटल है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसका इनर सरफेस में हम लोग सिल्वर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सिल्वर भी यूज़ करते हैं ताकि लाइट को, हीट को एब्जॉर्ब कर सके अच्छे से। तो वो भी क्या है, सिल्वर भी क्या है, एक महंगा मेटल है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि ये इसका जो सेटअप हो जाता है बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और एफिशिएंसी इसका क्या है, बहुत लो है। एफिशिएंसी लो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सोलर सेल से चाहूँ एक एयर कंडीशन चलाना तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि इससे हम लोग जो नॉर्मली जिसको वोल्टेज चाहिए, जैसे कि सपोज एक नॉर्मल बल्ब है या फिर एक फ़ैन है या फिर एक टेबल फ़ैन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर सेल से चला सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो ये बात थी सोलर सेल की। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो सबसे पहला जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सोलर एनर्जी। और इसको हम लोग को यूज़ करते रहना चाहिए। क्यों यूज़ करते रहना चाहिए? क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। और हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया भी जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो हम लोग करते हैं क्या, नेक्स्ट इज व्हाट, एनर्जी फ्रॉम द सी, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द सी, ठीक है। सी से एनर्जी निकालना, समुद्र से क्या करना है, एनर्जी फाउंड करना। तो डिफरेंट कट तरह से हम लोग क्या करते हैं, सी से एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग निकालते हैं सी से एनर्जी, वो क्या होता है, वो होता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी, टाइड्स, टाइड्स पता है ना आपको, सी में क्या होता है, टाइड्स होते हैं। तो वो कैसे आता है, कैसे आता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन के कारण होता है, ठीक है। जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, मून को क्या करता है, मून को के तरफ वो पुल करता है, ठीक है ना। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो क्या करता है, मून को पुल करता है, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ में जो क्या है, सी है, वाटर है, उसमें क्या हो जाता है, टाइड्स हो जाता है, ठीक है ना। टाइड्स हो जाता है। जैसे कि सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है, मून है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो अर्थ में जो वाटर है तो क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो ये क्या होगा, वाटर में इस तरह से वेव्स बन जाते हैं। समझ में आ रही बात, टाइड्स बन जाता है, ठीक है। टाइड्स बन जाता है वाटर में। और उसी टाइड्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, एनर्जी बनाने के लिए। तो कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, एनर्जी ये जानते हैं सबसे पहले। तो टाइडल एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले टाइडल एनर्जी होता है डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो सी लेवल में जो डिफरेंस होता है, सी में क्या होता है, हमेशा लहर होता है ना, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है किसके कारण होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मून और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा टाइड्स बनता है। अब इस टाइड्स को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक नैरो ट्यूब से या फिर एक नैरो जो रास्ते से, कोई पाथ से उसको हम ले जाते हैं और उससे फिर टरबाइन को हम लोग घुमाते हैं। समझ में आ रही बात, उसको हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं इस तरह से। दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टाइड्स है, ठीक है ना। इट्स टाइड का एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे नैरो पार्ट से कहीं से ले आके इसको हम लोग यहाँ तक पहुँचा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और जो फैन लगा हुआ है टरबाइन, ठीक है ना, टरबाइन है ना, जनरेटर है, वहाँ पे जो फैन लगा हुआ है वो उसको रोटेट करता है। अब फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, राइट। क्या, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये घूमता है टरबाइन, तो टरबाइन जब घूमता है तो ये क्या है, मेरा पावर हाउस है ये, ठीक है ना। इस पावर हाउस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इट कैन फॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम लोग सी में जो नैरो ओपनिंग होता है, उसका टाइड्स में कोई ओपनिंग होगा, वहाँ से एक रास्ता हम लोग निकालते हैं और वहाँ पे हम लोग एक डैम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और डैम बनाने के बाद वहाँ पे हम लोग प्लांट बनाते हैं। फिर वहाँ से जब नैरो ओपनिंग से जब वाटर निकलता है सी का जो टाइड्स का, तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उससे उसको हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टरबाइन फिक्स्ड एट ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो टरबाइन जो ओपनिंग में हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन लगाते हैं, जैसे ही टाइड्स का वाटर आता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, घूमने लगता है। और घूमता है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइड्स को यूज़ करते हैं, जो टाइड जो सी में होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना।
ये हुआ पहले तरह से, फर्स्ट टाइप से हम लोग ओशियन या सी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है इसका वेव एनर्जी का। वेव एनर्जी क्या होता है, वेव एनर्जी मतलब जो वेव्स तो आपने सबने देखा होगा, सी गए हम कभी तो, सी में क्या होता है, लहर हमेशा आते रहता है, वो आगे की तरफ आता है, ठीक है। टाइड्स कैसा होता है, ऊपर होता है फिर नीचे होता है, ऊपर होता है फिर नीचे होता है। लेकिन लहर कैसा होता है, जो जिसको वेव हम लोग बोलते हैं, वो कैसा होता है, सीधा आता है। तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वेव इस तरह से सीधा आता है, ठीक है ना, वेव इस तरह से आता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टरबाइन इससे भी घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो इससे भी क्या होता है, टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो वेव एनर्जी में क्या होता है, सबसे पहले वेव एनर्जी में ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर्स कैन बी ट्रैप्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ बोल रहा है कि जो सी शोर के सामने जो वेव्स होता है, ठीक है, वो वेव्स कैसा होना चाहिए, थोड़ा हाई स्पीड वेव होना चाहिए। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वेव एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वेव एनर्जी कैन ओनली बी प्रोड्यूस नियर स्ट्रॉन्ग वेव्स। इसका एक लिमिटेशन है, राइट। क्या लिमिटेशन है कि जहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग वेव्स हो, ठीक है ना, वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेव एनर्जी बना सकते हैं। क्योंकि वेव्स क्या होता है, वेव्स हर जगह सेम नहीं होता है, कहीं पे थोड़ा वेव हल्का होता है, कहीं पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ठीक है। थर्ड जो होता है, दो तो समझ में आया आपको, क्या टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी समझ में आ गया वो। थर्ड जो होता है, सी से जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं, वो है ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। ओशियन का मतलब तो पता ही क्या होता है, सी से बड़ा होता है ओशियन, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो किस तरह से ओशियन में हीट कैसे है, तो क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सी और ओशियन होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि नहीं। जैसे सनलाइट किस पे पड़ रहा है, सनलाइट उसका जो उसका आउटर पार्ट है, उसका ऊपर वाला जो पार्ट है सी का या ओशियन का, वहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है ना। अब सनलाइट वहाँ पे पड़ रहा है तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, उसका थोड़ा सा गर्म है, वार्म है, ठीक है। लेकिन जो डीपर पार्ट है सी का, मतलब जो अंदर वाला पानी है, अगर हम लोग समुद्र के डीप में जाते, गहराई में जाते, तो वो तो क्या है, वो तो कोल्ड है, ठीक है ना। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करते हैं हम लोग, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एनर्जी, सबसे पहले बोल रहा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी और ओशियन एट द सरफेस एंड द डीप ओशियन इज यूज्ड टू मेक ओशियन थर्मल एनर्जी। यही चीज़ बोल रहा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी ओशियन एट द सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है सी और ओशियन का, और डीप ओशियन में जो टेम्परेचर होता है सी और ओशियन का, ठीक है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी बना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो सरफेस है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं क्या, अमोनिया को हीट करने के लिए, ठीक है। अमोनिया का नाम सुना है आप लोगों ने, तो अमोनिया को हीट करने के लिए, और जब अमोनिया को हम लोग हीट करते हैं तो उससे क्या निकलता है, उससे वेपर निकलता है, राइट, वेपर, उससे वेपर निकलता है, स्टीम निकलता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए उस सी में, मतलब ऊपर का पार्ट का अलग टेम्परेचर होना चाहिए और नीचे का पार्ट का अलग। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है कम से कम होना चाहिए कितना, 20 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर सपोज कितना है, 100 केल्विन है मान लेते हैं, और तो नीचे वाले का 80, और 100 और 80 का अगर डिफरेंस होगा, मतलब 20 का डिफरेंस अगर होगा दोनों के बीच में, तो तभी हम लोग वहाँ पे ओशियन थर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस तो 20 केल्विन होना चाहिए दोनों लेयर्स का, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, वो कम से कम 2 किलोमीटर होना। समझ में आ रही है बात, कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने पढ़ा कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसका हम लोग इस यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में जो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा, कि सन से हम लोग उसका हीट को कलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ हम लोग करते हैं डिफरेंट काम के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, या फिर
हमारे घर के अपरेटस को चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सोलर सेल पैनल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ओशियन से हम लोग, सी से हम लोग किस तरह से एनर्जी निकालते हैं। तो ओशियन से हम लोग 3 तरह से निकालते हैं, उसका टाइड से निकालते हैं, ठीक है, दूसरा उसका वेव से निकालते हैं, और तीसरा उसका टेम्परेचर डिफरेंस से निकालते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस लेयर्स का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।